जैन साहब, एक बात जो विजय जी उठा रहे हैं, वो राजनीतिक व्यक्ति इसलिए उठा रहे हैं, वैसे व्यक्ति अच्छे हैं, लेकिन मैं इस बात को, जितने मुख्यमंत्री मैंने देखे सबके घर के आसपास अपराध हुए। कोई ऐसा मुख्यमंत्री का कार्यकाल नहीं रहा होगा जब मुख्यमंत्री निवास के या मुख्यमंत्री कार्यालय के 5 किलोमीटर के रेडियस में अपराध ना हुआ हो। ऐसा हो भी नहीं सकता, दिल्ली में भी ऐसा नहीं होता, किसी राज्य में ये नियम नहीं लागू होता। मूल बात जो मुझे लगती है, जैन साहब आप बेहतर बता पाएंगे, कि अपराध की घटना घट गई अगर, तो उसके बाद कितनी निर्ममता और दृढ़ता और पारदर्शिता के साथ फिर कानून का डंडा चला, कानून का हंटर चला। जैन साहब, नहीं, ये तर्क मुझे कभी समझ में नहीं आया कि फलां घर के पास ऐसा हो गया। राजीव गांधी को तो उड़ाई दिया था, इंदिरा जी को उनके सिक्योरिटी वालों ने मार दिया था। जैन साहब, नहीं। देखिए, मैंने इसीलिए कहा कि जो ये कार्रवाई हुई है, इसका एक बड़ा सकारात्मक संदेश पूरे पुलिस फोर्स में गया है कि किसी भी क्षेत्र में इस प्रकार की घटना होगी, अगर संज्ञान में आ गई तो बड़ी कड़ी कार्रवाई होगी। इसके पहले कि हमारे स्तर से कार्रवाई हो, आप अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करें, निष्पक्ष होकर कार्रवाई करें और दृढ़ कार्रवाई करें और बिना किसी संकोच के करें, और शासन और पूरी सरकार आपके साथ है। ये एक बड़ा संदेश मैं इसको मानता हूं पुलिस फोर्स के लिए जी। और पुलिस फोर्स से मैं ये भी आह्वान करता हूं कि अब जागने का समय है। अब इस घटना के बाद आपको ये नसीहत ले लेनी चाहिए, सीख ले लेनी चाहिए कि कहीं पर भी इस प्रकार की घटना होगी, अपराधियों पर टूट के पड़ेगा पुलिस फोर्स उत्तर प्रदेश का, तभी प्रदेश की कानून व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आ सकेगा, तभी हमारे प्रदेश में बाहर से इन्वेस्टमेंट आ सकेगा, तभी हमारे जो युवक बाहर जाके नौकरी करते हैं उनको प्रदेश में रोजगार मिल सकेगा। इस सब के लिए नितांत आवश्यक है कि हमें अपनी छवि में उत्तर प्रदेश की बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन करना होगा, और ये उसी दिशा में उठाया गया कदम मैं समझता हूँ। जैन साहब, एक जैसे मैं देखता हूँ कि भाई एक बड़ा सेफ पैसेज अधिकारी चुनते रहे मेरे अपने पत्रकारी जीवन में। क्या करें सर, ऊपर से बड़ा प्रेशर रहता है। क्या मैं देखता था, कई सरकारें हमने अपने पत्रकारी जीवन में देखी, पूछो भाई ऐसा, अरे बोले सर हम लोग कहाँ चलते हो तो ऊपर से। क्या अब जब सबसे ऊपर वाले ने सबसे बड़ा मंच कौन, विधानसभा से बड़ा तो कोई मंच ही नहीं लोकतंत्र में। विधानसभा के पटल पर सबसे बड़े चेहरे ने जब ये कह दिया कि अपराधियों को माला पहनाएंगे, क्या गोली मारी जाएगी, तो इसके बाद तो और कोई मैसेज बचता नहीं। अब ये किसी अधिकारी के पास ये बहाना का तो अवकाश नहीं बनता कि क्या करें साहब, रूलिंग पार्टी बड़ा दबाव बनाती है। नहीं, क्योंकि इसे अखिलेश जी की सरकार में हम ही सुनते थे, अधिकारी कई बिल इनके ऊपर जबरन फाड़ देते थे, जरा इनका लेना देना नहीं भी होता था समाजवादी पार्टी का, वहां भी वो बिल फाड़ देते। बोले भाई, पूछते थे अधिकारी से, हम कप्तान से किसी जिले के, भाई ऐसा हुआ क्यों नहीं ये कार्रवाई की आपने, तो कहते अरे भाई साहब आप तो जानते हो ऊपर से बड़ा दबाव है। नहीं, ये ऊपर वाला पर्दा तो हटा दिया योगी आदित्यनाथ ने आज। उन्होंने कहा इनको गोली मारी जाएगी जो ऐसा काम करेंगे महिला के साथ। क्या माला पहनाएंगे और बुलेट ट्रेन चलाएंगे इनके लिए, बुलेट ट्रेन। जैन साहब, इसके बाद तो फिर कुछ नहीं बचता, फिर अधिकारी क्यों नहीं सीधा मैसेज रिसीव करते हैं? उनको करना पड़ेगा, वरना वो डिपार्टमेंटल एक्शन फेस करेंगे, ह्यूमिलिएशन फेस करेंगे, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर फेस करेंगे। चौकी, थाना, एसएचओ सस्पेंड होना ये कोई मामूली घटना नहीं होती। ये एक प्रतीकात्मक संदेश है जो चला गया है पूरे पुलिस फोर्स में, नीचे से लेके ऊपर तक, कि इस प्रकार की घटनाएं बर्दाश्त नहीं होंगी प्रदेश में। पुलिस को अपने कार्यों को बिल्कुल सही प्रकार से अंजाम देना होगा, और जो भी ऐसे अपराधी सड़कों पे हैं, शोधे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। शासन आपके साथ है, वरिष्ठ अधिकारी आपके साथ हैं, और ये होना भी चाहिए, मेरा ये मानना है। जी, ठीक बात है। राठी साहब, आपको लग रहा है कि जो इस ढंग की घटनाएं इधर हाल में 2-3 हुई हैं, इनमें जिन लोगों की संलिप्तता हुई, जो लोग अपराध में संलिप्त पाए गए हैं, पकड़े गए हैं, उनके चलते समाजवादी पार्टी का राजनीतिक तौर पर नुकसान हो सकता है, एक झटका लग सकता है?
क्योंकि अयोध्या की घटना बड़ी संवेदनशील है, अपराधी वो है, दलित वर्ग की बच्ची है। जो भी इस जी नहीं देखिए, जो भी इस कृत्य में इन्वॉल्व है, हम तो कहते हैं उसको उल्टा लटका दीजिए, हम तो सबसे पहले स्वागत करेंगे, इसमें ठीक बात। राजनीति नहीं होनी जी चाहिए। जी लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कई बार समय देना चाहिए लोगों को। जी 2018 में स्याना में हिंसा हुई, उसमें इंस्पेक्टर सुबोध सिंह मारा गया, जिसने मारा उसको सपा से जोड़ा गया, लेकिन बाद में वो बीजेपी का कार्यकर्ता निकला और उसको बाद में मंडल अध्यक्ष बनाया बीजेपी ने, सचिन उसका नाम था। जब शोर शराबा हुआ तब उसको हटाया। कई ऐसे मौके भी हुए, इनके अल्पसंख्यक मोर्चा जो इन्होंने बना रखा उससे लोग निकल के आते हैं। अभी जब योगी आदित्यनाथ को किसी ने धमकी दी थी दूसरी फेक आईडी बना के, वो कौन निकला था ये भी आपको पता है। तो अगर कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है और ऐसे कृत्य करता, वो सबसे पहले बाहर होगा, हमारी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी के साथ ही मैं ये बात बोल रहा हूं। लेकिन जब मैंने ये कहा कि मुख्यमंत्री के घर के पास की घटना है, तो अमूमन हम ये मानते हैं कि वहां सुरक्षा बहुत चाक चौबंद होती है, सिक्योरिटी ज्यादा होती है इसके कंपैरिजन में जो गांव का क्षेत्र होता है। तो हम ये समझते हैं कि यहाँ शायद अपराध करना अपराधियों के लिए बहुत मुश्किल होगा, या ऐसे काम करना जैसी वीडियो सामने आ रही है। और जब हम इसकी निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि कार्रवाई जवाबदेही तय होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि आप योगी जी अगर धारा बढ़ा दे तो पोस्टर लगा दो कि योगी जी बहुत धन्यवाद। मतलब ये कोई बात भी है? ये क्या चीज मिट जाती है कि अगर योगी जी ने धारा बढ़ा दी, हटा दिया कि योगी जी आपका धन्यवाद? अरे धन्यवाद नहीं, ये हमारे लिए सोचने का विषय है कि मुख्यमंत्री जो अपने आप को बताते हैं कि बहुत हाई फाई में माफियाओं को खत्म कर दिया, उनके राज में अगर ऐसी चीजें हैं तो इसका मतलब वो बांस है, खोखला है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। और अपराध में सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराध नंबर 1 है, और जंगल राज उत्तर प्रदेश में ये उपाधि विपक्ष ने या सपा ने नहीं दी, ये सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। मैं आप तो शायद जवाब नहीं देंगे, मैं सब लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया, वो किस परिप्रेक्ष्य में कहा था? ये अमिताभ जी जवाब देते इस बात का। आप कम से कम एक दिन भी, एक घंटा भी मुख्यमंत्री से जवाब नहीं लेने देते कि किस तरीके से आप उत्तर प्रदेश चला रहे हैं। आपका पुलिस के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। कहीं अगर आपको जो माफिया हैं आप उनको नहीं मार रहे, आप निर्दोष को मार डाल रहे हो, लेकिन जो अपराधियों की, माफियाओं की सूची, आप उस पर काम ही नहीं कर रहे। आप कोई भी जिला उठा करके देखिए। ठीक है राठी साहब, ठीक है, बरखा त्रेहन रुकना होगा, मैं ओपी सिंह के पास चलूंगा। ठीक है राठी भाई, ठीक है, बरखा रुकना होगा, रुक जाइए, मैं ओपी सिंह के पास चलूंगा। ठीक है विजय भाई, अतीक के कुछ चेले चंटुओं ने एक वीडियो बनाया, जो अतीक के चाहने वाले होंगे शागिर्द, और उन्होंने उस वीडियो में कहा कि अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को उकसा के अतीक भाईजान को मरवा दिया। मैंने कहा देखो पूरा वीडियो, क्या बवाल है नया? क्या बोले अखिलेश यादव ने क्यों कहा हाउस में कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज आ गया? तो बोले उसी के जवाब में योगी जी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जो माफिया है हम मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। अब बोले मिला दिया, अच्छा चलो। जब मिट्टी में मिल गया, जब पहले बार मिट्टी में एक मिला, तब अतीक और उसका भाई जिंदा था सिर्फ। अतीक का लड़का जो उमेश को मारा था, उमेश पाल को, और उसके साथ वाला वो क्या नाम था, गुड्डू मुस्लिम, वो बतासे की तरह बम फेंक रहा था इसे दोनों हाथों से उल्ला उल्ला के। तो जब उसको पुलिस ने घेरा और उसने पुलिस पर गोली चलाई, तो पुलिस ने जवाब में गोली चलाई और वो मारा गया। जब वो मारा गया तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है राठी साहब। आपके प्रदेश के बड़े नेताओं ने कहा देश में लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई। अतीक का अपराधी लड़का लोकतंत्र संविधान हो गया था। नहीं, गजब है भाई, प्रणाम करने का मन करता है। अरे चुप ही रह जाते, ज्यादा होता उसकी गमी में चले जाते चुपचाप, ये बोलते तो ना। अतीक का लड़का पुलिस पर गोली चलाने के बाद मारा गया पुलिस की गोली से, तो आपने कहा लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई, कानून की हत्या हो गई। क्या माफियाओं के कुर्ते की जेब में कानून रहेगा, संविधान रहेगा? ये तरीका ठीक नहीं। ओपी सिंह जी, विजय राठी जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के घर के पास ऐसी घटना घट कैसे गई, इसलिए सवाल तो बीजेपी पे ही खड़ा हो रहा है। ओपी सिंह जी बहुत सही कहा उन्होंने राठी साहब। जिस तरह से इनकी पार्टी और इनके पार्टी के नेता अपराधियों के साथ खड़े रहते हैं, अपराधी छिपा नहीं। अब बहुत पुराने पत्रकार, हम भी पत्रकारिता किए,
आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के जितने नामी गामी अपराधी माफिया, चाहे वो भू माफिया रहे हो, चाहे वो शूटर रहे हो, चाहे वो बड़े बड़े अपराधी रहे हो, इनको पैदा करने वाला, माननीय बनाने वाला कौन है? मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं जा रहा, बनाने वाला कौन है? अब देखिए, इनको चुप कराइए, इनको चुप ये अभी केवल ओपी सिंह जी की आवाज। जी विजय भाई, अभी रुकना होगा जी, इनको चुप कराइए। दूसरी बात ये अफ्ताब जी कि जो अपराधी कभी तांगा बेचा करता चलाता था उसका बाप, और जो अपराधी जिसका बाप किसान था, 800 करोड़ की 1,000 करोड़ की संपत्तियां तो जब्त हो चुकी है, तो वो आखिर 800 1,000 की संपत्ति किस सरकार में आई? नंबर 3, क्या वो समानांतर सरकार जेल में अगर दुर्भाग्य से चले गए तो क्या आप बताइए कि क्या वो जेल से सरकार चलाते थे कि नहीं चलाते थे? नंबर 3, और जिनको आप ये कहते संवैधानिक ढांचा न्यायालय, अतीक अहमद के खिलाफ 21 साल बाद कोई उनके विरुद्ध सुनाया गया था, जमानत के मामले में 10 जज बदल दिए गए थे, उन्होंने इनकार कर दिया कि साहब अतीक के मामले में हम कोई न्याय नहीं करेंगे, हम इससे अपने को हटाते हैं। तो जिसका आतंक था, आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में हम कहते हैं कोई मानने को तैयार नहीं है, 5 साल में ऑन रिकॉर्ड 371 दंगे हुए। कहते साहब सरकार 7.5 साल से हमारी चल रही, क्यों नहीं दंगा कर रहे? जब कुंभ लगता था, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का तीज त्योहार होता था, जैन साहब से पूछिए, सांसें टक जाती थी कब दंगा हो, क्यों नहीं दंगा हो? जितने चुनाव हुए 2017 से, कौन सा बूथ लूटा गया, कहां गोली चली? और ये बताइए, आप तो पुराने आदमी हैं, पीडब्ल्यूडी और शराब का ठेका कौन लोग पाते थे, आज कौन लोग पा रहे हैं? सिंडिकेट किसका चलता था? केवल 2 नाम था, एक ये पश्चिम का, एक पूरब का, सब बंद, ठेका इन्हीं को मिले। नौकरियां कैसे मिली? एकदम दूध के धुले लोगों को सूची पहुंचा दी जाती थी। यह नंबर 2 वाले मुख्यमंत्री की सूची है, यह नंबर 3 वाले मुख्यमंत्री की सूची है। जय साहब पुलिस की भर्ती हुई थी, और वो भी भर्ती काफी जांच के कैसे हुई थी वो पता, ये पता। तो आखिर जनता ने हमको क्यों चुना भाई? हम भी तो 14 साल बर्बाद झेले, 14 साल हमको भी जनता ने बर्बाद झेलाया, और जिन्होंने स्वच्छ सरकार चलाई उसके खिलाफ जनादेश जनता ने हमको दिया। तो योगी जैसे मुख्यमंत्री की ही परिकल्पना किया था जनता ने। और सुनिए, वोट योगी जी को दीजिए या मत दीजिए, लेकिन आम आदमी कहता है कि इतना ईमानदार, इतना अपराधियों के विरुद्ध सख्त, ईमानदारी में तो कोई शक नहीं है। अब राठी साहब कहेंगे अरे खूब कह रहे हैं, ये मुख्यमंत्री जितना जो है भ्रष्टाचार किए कोई कर नहीं सकता। अधिकारियों की पोस्टिंग कैसे हो रही है? स्वजाति हो रही है या पैसा देके हो रही है? 10 लाख 20 लाख दे के पोस्टिंग हो रही है। तो आप पुराने पत्रकार हैं, IAS IPS। तो आप ये बताइए कि तब किसके हाथ बंधे थे? एक बड़ा माफिया बड़ा से बड़ा क्राइम करता था, हिम्मत थी जैन साहब की, उसके खिलाफ कार्रवाई। हम भी 36 साल ब्यूरो चीफ रहे, कार्रवाई नहीं होती थी। अधिकारी क्या कहता था? हम लाचार, ऊपर से आदेश आया। ठीक, ओपी सिंह जी समय कम है, एक ठीक ओपी सिंह जी आगे बात आगे मैं एक 30 सेकंड, राठी साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं? 30 सेकंड जी। मैं इनका ओपी सिंह का दर्द समझ सकता हूँ। ज्यादा तारीफ अगर योगी जी की करेंगे, हो सकता है दिल्ली वाले हटा दें इनको, तो आजकल इनके यही चल रहा है। देखिए अब इन्होंने कितनी बातें कही कि ये पेपर हो गया, वो पेपर हो गया, परीक्षा भर्ती, और फिर इन्होंने कहा कि फिर हमें चुना देश की जनता ने, फिर देश की जनता ने आपको चुना कि आप 70 पेपर लीक करा दो 5-6 साल में, कोई पेपर आप रोक नहीं पाओ, लोगों को नौकरियां ना दो, इसीलिए चुना ना आपको, इसीलिए आप बैठ के करो ना। सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि यूपी में जंगल राज है, इसी के लिए चुना ना आपको। आप इतिहास की बातें कर रहे हैं, लेकिन आप वर्तमान की बात नहीं करोगे। जो घटना हो गई लखनऊ, आप एक बार निंदा नहीं करोगे? जो घटना हो रही है लखनऊ में उसकी निंदा नहीं करोगे? आपने बताया मैं वरिष्ठ पत्रकार, अगर पत्रकारिता की होती है अच्छे से तो आज कम से कम इसकी निंदा करते, आज कम से कम मुख्यमंत्री पे सवाल खड़े करते हैं आप। ठीक है राठी साहब आगे बात, ओपी सिंह जी आगे बात, दोनों का धन्यवाद जी। ठीक है, आपस में संघर्ष ना करिए भैया, लोकतंत्र में संवाद होता है, संघर्ष नहीं। संघर्ष माफिया करते हैं,
लोकतंत्र में तो संवाद होना चाहिए। ठीक, रुक जाइए राठी साहब, आगे बात।